मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर में एंड आई एम हेयर टू टॉक अबाउट पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी। This is the water reservoir which I was talking about. This is OHR which is overhead reservoir और जो ट्यूबवेल रूम है वहाँ से यहाँ पर पानी आता है, स्टोर होता है और यहाँ से फिर जो पानी है वो घरों तक जाता है। कंपनी का जो मकसद है मेन वो ये कि एक तो प्रोजेक्ट है जो पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट है, उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसको ऑपरेटर मेंटेन भी करना है। ये पाकिस्तान की वो सरजमीन है जहाँ खेत लहलहाते हैं, मिट्टी खुशबू देती है और गाँव की ज़िंदगी में सादगी बसती है। लेकिन जहाँ ज़िंदगी के रंग हैं वहाँ मुश्किलात भी कम नहीं। गाँव के लोग सदियों से पानी, सफाई और सेहत के मसाइल से दो चार हैं। एक सर्वे के मुताबिक पंजाब की दही आबादी के 48% लोग पीने के साफ पानी और दीगर सहूलियात से महरूम हैं और गंदा माहौल लोगों की सेहत और बच्चों की नशोनुमा को पूरी तरह मुतासिर कर रहा है। यही वो वक्त था जब पंजाब हुकूमत ने एक नया कदम उठाया, क्योंकि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का विजन है साफ देहात सेहतमंद पंजाब। इसी सोच के साथ पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी ने एक नया सफ़र शुरू किया जो गंदगी से सफाई, मायूसी से उम्मीद और पसमानदगी से खुशहाली तक जाता है। आई एम राफिया इस्लाम और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर में एंड आई एम हेयर टू टॉक अबाउट पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी। और ये कंपनी साउथ पंजाब में किस तरह से काम कर रही है उसके हवाले से आज आपको मैं बता रही हूँगी। सो बेसिकली मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ के एक गांव में और आपको यहाँ पे रोड्स भी नज़र आ रहे होंगे किस तरह से बेहतरीन से रोड बने हुए। कैन यू इमेजिन कि गांव में इस तरह के रोड बने हो। सो दिस कंपनी इज़ एक्चुअली डूइंग दिस जॉब। ना सिर्फ यहाँ के रोड्स बल्कि इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज का सिस्टम है, लोगों को साफ़ पानी जो है वो मुहैया करना, ये सारी जिम्मेदारियाँ जो इस कंपनी ने ली हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आज आपको इस प्रोग्राम में डिटेल से बता रही हूँ। हुकूमत पंजाब ने वर्ल्ड बैंक के माली तावन से दही आबादी के लिए पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। इस प्रोजेक्ट के तहत इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि गांव के लोगों को एक बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल मुहैया किया जाए। PRSWSSP प्रोजेक्ट जो कि मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रही थी वो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है। यू गाइज कैन सी दैट ट्यूबवेल रूम एट द बैक जो कि आपको मेरे पीछे इस वक्त नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर बेसिकली बोर हुआ है और ये है तकरीबन 100 से 150 फीट गहरा और यहाँ से जो पानी है उसको सप्लाई किया जाता है वाटर रिजर्वायर पे और वहाँ से फिर फर्दर पानी को आगे सप्लाई किया जाता है। तो इसके हवाले से जो डिटेल्स है ना मैं अभी आपको यहाँ से बताती हूँ। मेरे साथ इस वक्त उस्मान अली साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पे एज तहसील मैनेजर काम कर रहे हैं। इनसे चल के PRSWSSP प्रोजेक्ट के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़? बेसिकली ये प्रोजेक्ट है PRSWSSP, पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट, जो अंडर आता है PRMSE, पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी। उस कंपनी में मैं एज ए तहसील मैनेजर यहाँ जॉब कर रहा हूँ
और इस पूरी तहसील के जो देहातों की जिम्मेदारी है ना, इस वो मेरे पास है। सही ठीक है। और इसका जो हमने जो अभी कवर कर रहे हैं ना, वो है हमारे 2 मौजा ज़्यादा, मौजा कमरदीन हांस और बोतला। ठीक है। और मौजा कमरदीन हांस और बोतला इस कनाल से 4 किलोमीटर दूर है। ठीक। और आप सोच भी होंगे कि हमें 4 किलोमीटर दूर यहाँ कनाल पे ट्यूबवेल लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, ये एक साउथ जोन है। तो ये भावल नगर साउथ जोन सारा ब्रैकिश जोन है, मतलब जो इसका अंडरग्राउंड वाटर है ना, सारा खारा है, ठीक है, कड़वा है। तो उसका जो वाहद सोर्स है ना, वो अलोंग द कनाल है, जो सोर्स है ना, वो अलोंग द कनाल है। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्यूबवेल प्रपोज किया है। अब कनाल का जो पानी है ना, जो यहाँ से पानी सीप होके ना नेचुरल फिल्टर के थ्रू इस हमारी पॉकेट में आता है। हमारा जो ट्यूबवेल है, हमने यहाँ से 4 किलोमीटर एक आबादी है चक होते आने उधर लगाया है। और यहाँ से हमने इस इधर लगाने का जो पर्पज़ ये है ना कि हमने अलोंग द कनाल लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वाटर सोर्स यही अवेलेबल है साफ़ पानी का। तो यहाँ से हम पानी इस पंप के थ्रू उधर डिलीवर करते हैं और वहाँ से पानी बाय ग्रेविटी घरों को जाता है पाइपलाइन सोल्यूशन के थ्रू। मैं डोर टू डोर हमने वहाँ पानी सप्लाई किया हुआ है। Water reservoir which I was talking about, this is OHR which is overhead reservoir। और जो ट्यूबवेल रूम है वहाँ से यहाँ पर पानी आता है, स्टोर होता है और यहाँ से फिर जो पानी है वो घरों तक जाता है। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको ट्यूबवेल रूम दिखाया कि जहाँ से पानी आ रहा होता है, बेसिकली वहाँ से पानी लिया जाता है और उसको फिर जो मेन रिजर्वॉयर है विच इज़ अ वाटर रिजर्वॉयर, वहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ से लोगों के घरों में पानी की सप्लाई दी जाती है। अब ये पानी चूँकि पीने के पानी के तौर पर इस्तेमाल होता है और अगर अपने खाना बनाना है कुछ उसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसके इस्तेमाल को चेक करने के लिए कि हर घर में उसकी कितनी कंजप्शन होती है, बेसिकली यहाँ पे वाटर मीटर्स जो उनको इम्प्लांट किया गया। यहाँ पे भी आपको वाटर मीटर नज़र आ रहा होगा जो कि काम भी कर रहा है, आई कैन सी दैट मूविंग। तो यहाँ से जो है रीडिंग्स वगैरह ले ली जाती हैं और पता चल जाता है कि एक घर में कितने पानी का इस्तेमाल किया गया और फिर उससे के मुताबिक जो है जो पानी का बिल है वो हर घर में आता है। गांव में ही मौजूद हूँ और यहाँ पे पीयर MSC ने बड़ा बेहतरीन काम किया हुआ है। अब काम क्या किया हुआ है कि यहाँ पे आपको गलियाँ नज़र आ रही होंगी। जिस गली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ना सिर्फ फेबल के पूरे गांव की जो गलियाँ हैं उनको एक तो सॉलिंग से कवर किया गया। नॉर्मली आपको पता है गांव देहात की जो गलियाँ होती हैं ना, वो कच्ची गलियाँ होती हैं, उस तरह से नहीं होती। एक तो ये किया गया है, दूसरा इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बड़ा बेहतरीन बनाया गया, सीवरेज सिस्टम जो उसको बड़ा बेहतरीन बनाया गया। वो किस तरह से बेहतरीन बनाया गया मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, ओपन ड्रेनेज सिस्टम होता है। आपने अमूमन देखा होगा कि गाँव देहातों में आपको जो गलियाँ हैं उसके दोनों तरफ जो है आपको ड्रेनेज सिस्टम नज़र आ रहा होता है। वहीं से सारा जो घरों का पानी है, गंदा पानी उन्हीं नालियों में, उन्हीं ड्रेनेज में आ रहा होता है जो साइड्स पे बनी होती हैं। और वो जो कि ऊपर होता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलने का ख़तरा होता है और उसके साथ साथ मच्छर वगैरह जो है बहुत ज़्यादा। उसको कवर करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर गलियों में सोलिंग का काम किया गया है, वॉल टू वॉल सोलिंग का काम किया गया है। और जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, जितना भी सीवरेज सिस्टम है, उसको अंडरग्राउंड किया गया। अब जितना भी घरों का गंदा पानी है, जितने भी चैम्बर्स बने हुए हैं, यहाँ तक आता है। यहाँ से फिर वो मैन होल में जाता है और वहाँ से फिर जो भी इनकी एक मेन लोकेशन है जहाँ पे सारा पानी इकट्ठे होता है वहाँ जाता है। वहाँ से फिर उसको प्रोसेस करके उस पानी को भी यूटिलाइज़ किया जाता है और वहाँ से जो पानी है फिर उधर से एग्रीकल्चर लैंड्स को दिया जाता है। मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम दिखाया कि घरों से किस तरह से पानी आता है चैम्बर्स में, वहाँ से कलेक्ट होकर किस तरह से मैन होल में जाता है
और फिर वहाँ से आगे कहाँ जाता है, जिस चैम्बर की मैं आपसे पहले बात करी थी, अभी मेरे साथ इस वक्त उस्मान अली मौजूद है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ से अल्टीमेटली पानी किधर आता है और उसके साथ फिर किया क्या जाता है। बताइएगा थोड़ा सा। बेसिकली हमने ना इस पूरे गांव में ना हमने सीवेज की पूरी कारपेट कवरेज किया है। वहाँ से घरों में पानी चैम्बर में आता है, चैम्बर से मैनहोल में, मैनहोल से बाय ग्रेविटी पानी हमारा इस स्क्रीनिंग चैम्बर के अंदर आता है। स्क्रीनिंग चैम्बर से हमारा पानी डिस्पोजल स्टेशन में आता है। डिस्पोजल स्टेशन में हमारी मशीनरी लगी हुई है, मशीनरी से हमारा पानी जाता है NABR में, ठीक है, जो कि एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पे हमारी जो सॉलिड है ना वो नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ से साफ़ पानी हमारा चला जाता है खाले में। खाले से पानी जाता है फसलों में, फसलों से पानी जो वो यूज़ करते हैं एज ए नेचुरल यूरिया। सही, ठीक हो गया। यानी कि जो पानी सीवरेज का है उसको भी वेस्ट नहीं किया जाता, नहीं, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। उसको भी यूज़ करते हैं। सही हो गया। और ये लास्ट स्टेप है बेसिकली पूरा सीवरेज सिस्टम का। लास्ट स्टेप है। मेरे साथ इस वक्त CEO PRMAC मिस्टर असदुल्ला मौजूद है। आइए चल के उनको एक तो इसी के हवाले से पूछते हैं और उसके अलावा जो उनका प्रोजेक्ट है जिसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं उसके हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं PRMAC के हवाले से। कैन यू काइंडली एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट कि व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोजेक्ट इज एंड व्हाट इज द विजन ऑफ दिस प्रोजेक्ट? देखिए, जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कंपनी बनाई है, पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी। कंपनी का जो मकसद है मेन वो ये कि एक तो प्रोजेक्ट है जो पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट है, उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसको ऑपरेटर मेंटेन भी करना है ओवर द पीरियड ऑफ जो डिज़ाइन लाइफ है इस प्रोजेक्ट की। हाउ दिस प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स? देखिए, जो हमारा प्रोजेक्ट है इट्स प्योरली फोकसेस ऑन रूरल वाटर सप्लाई सैनिटेशन। तो जो इसको सेपरेट करता हूँ अदर प्रोजेक्ट जो प्रीवियस एफर्ट्स हुई इन द पास्ट, वो ये है कि ये प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई सैनिटेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड, इट मीन्स कि हम लोग एक गांव के अंदर वाटर सप्लाई का सोल्यूशन देते हैं घर घर तक। वी देगा बोरहोल, पानी निकालते हैं WHO क्वालिटी का, ओवर टैंक में डालते हैं एंड देन 24/7 उसकी सप्लाई होती है घर घर तक, आप घर घर तक पानी मिलेगा। एंड देन आप उसी पानी को जब वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट होता है उसको आप निकालते हैं थ्रू सीवरेज नेटवर्क, और सीवरेज नेटवर्क बाहर जाता है, ट्रीट होता है पानी। ट्रीटमेंट के बाद जब वो NAQA स्टैंडर्ड्स मीट करता है उसके बाद वो ड्रेन आउट होता है नियर बाय इरीगेशन चैनल्स के अंदर और एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर। तो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट आई डोंट थिंक सो कि पहले हुई है रूरल एरियाज़ के अंदर। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। सर मुझे बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है किन किन एरियाज़ को कवर कर रहा है? देखिए, अभी जो प्रोजेक्ट जो PRSSSP है ये 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अंदर उन हर डिस्ट्रिक्ट एक तहसील ऐसी है जिसके अंदर पॉवर्टी रेट सबसे ज़्यादा है, जिसके अंदर एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सबसे कम है, जिसके अंदर एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटी सबसे कम है। उन 16 तहसीलों को दे आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस पंजाब। ज़्यादातर साउथ पंजाब के अंदर है। 60% ऑफ आर स्कोप जोग्राफिकल स्कोप इज़ इन साउथ पंजाब, बाकी सेंट्रल पंजाब में 20% और 20% ही हमारा है नॉर्थ पंजाब के अंदर। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द रूरल एरियाज, तो किस तरह के जो चैलेंजेस है वो फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए, चैलेंजेस दो तरह के हैं, टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं और देन सोशल चैलेंजेस भी हैं। टेक्निकल चैलेंजेस अगर हम बात करें उसके अंदर ये आता है कि जो भी आप स्कीम बनाते हैं दे हैव टू बी सस्टेनेबल। व्हेन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी, वो ये है कि एक तो अगर आप पानी को निकालते हैं ज़मीन से वो नेक्स्ट 25 ईयर्स तक सोर्स इतना प्रॉमिसिंग हो कि 25 ईयर्स तक आपको पानी वो प्रोवाइड करता रहे, और उसकी जो डिमांड कल को बढ़नी है उसको भी अकाउंट फॉर करे। एक तो ये चैलेंज है जिसके अंदर टू इंश्योर के प्रॉमिसिंग वाटर सोर्स अवेलेबल हो जो नेक्स्ट 25 ईयर्स तक आपको पानी दे सके। दूसरा ऑब्वियसली चैलेंजिंग ये है कि सोशली भी क्योंकि हमने गांव जाना है, घर घर टच करना है, और आपको तो हमारी जो गांव के अंदर प्लानिंग होती है इतनी प्लान नहीं होती। घर कच्चे भी होते हैं, ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं, और जब आप इतनी मैसिव लेवल पर इंटरवेंशन करते हैं तो लोगों को इश्यूज़ भी आते हैं। उसमें होता है कि पीपल हैव टू स्टे पेशेंट, क्योंकि जब बंदा डिगिंग हो रही होती है, काम हो रहा होता है, तो मुश्किलात भी आती हैं, और मुश्किलात के लोग फिर ह्यूमन क्राइम भी करते हैं। तो उसको निपटने के लिए हमें थोड़ा सा फिर इफेक्टिवली अपनी बिहेवियर चेंज और अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू हम उसको मैनेज करते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएगा कि व्हाट इज़ द फ्यूचर विजन ऑफ दिस प्रोजेक्ट और फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो इस सारी चीज़ को लेके क्या हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स? देखिए, प्लान विजन यही है कि हमने जो हमारे रूरल एरियाज़ को है एट पार लेके आना है अर्बन एरियाज़ के, और वही सर्विसेज जो आप किसी अर्बन एरियाज़ के अंदर मिलती हैं तो इवन बेटर सर्विसेज हम लोग अभी रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करें। हमारा प्लान ये कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दी है, उसी स्टैंडर्ड पे हमने अब वॉश सर्विसेज प्रोवाइड करनी है रूरल एरियाज़ के अंदर,
और इस पे सारे विलेजेस कवर होंगे। कोई ऐसा विलेज नहीं रहेगा जो कवर जिसके अंदर वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सोल्यूशन ना प्रोवाइड हो। वो भी इंटीग्रेटेड होगा कि आपने ये पानी जाएगा और पानी बाहर आएगा, वेस्ट वाटर ट्रीट करके आप उसको ड्रेन आउट करेंगे। तो प्लान यही है कि हमने इसको स्केल अप करना है थ्रू आउट पंजाब, और ताकि हर शहरी को जो है एक जैसी सर्विसेज, स्टैंडर्डाइज सर्विसेज और क्वालिटी सर्विसेज इंश्योर हों। मेरे साथ इस वक्त खदीजा मौजूद हैं, वो इज़ द रिसर्च एनालिस्ट एनवायरनमेंट एंड सोशल सेफगार्ड, जो कि सेफ्टी के हवाले से लोगों को बता रही होती हैं कि किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। तो उनसे चल के पूछते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम खदीजा। वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आपने खैरियत से हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने मुझे थोड़ा सा बताना प्लीज़ कि किस तरह से और क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती है सेफ्टी के हवाले से? सबसे पहले हमारी अपनी पर्सनल सेफ्टी आती है, उसके बाद हमारी इन्वायरमेंट की सेफ्टी आती है। पर्सनल सेफ्टी के अंदर ये है कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी हाई विजिबिलिटी जैकेट आ जाती है, हेलमेट आता है, उसके बाद हमारे बंग शूज़ आ गए, ग्लव्स आ गए, गोगल्स आ गए। ये तो हमारी होगी अपनी पर्सनल सेफ्टी। उसके बाद है हमारे इन्वायरमेंट की सेफ्टी। इन्वायरमेंट की सेफ्टी को हमने इंश्योर कराना है किस तरीके से, जो कम्युनिटी की सेफ्टी को इंश्योर कराना है। जो हमारे साथ लेबर काम कर रही है उनकी हम वक्तन फ़वक्तन उस टाइम बाद जैसे हमें रिक्वायर होता है, अगर कोई हाइट पे काम हो रहा है तो उसके लिए ट्रेनिंग अरेंज करा दी कि ये खतरा है, ऊपर से चीज़ें गिर सकती हैं, या गर्मी ज़्यादा है तो हीट अवेयरनेस सेशन को अरेंज करा दी इनके ठीक लिए, है। या इनके लिए रेस्क्यू को कोई ट्रेनिंग अरेंज करा दी जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म का यूज़ वगैरह सीख सकते हैं, CPR वगैरह दे सकते हैं ये लोग। इसके अलावा हमने इन लोगों की ट्रेनिंग अरेंज कराई है लेबर की, डिफेंसिव ड्राइवर ट्रेनिंग, कि जो ड्राइवर वगैरह होते हैं उसमें ड्राइवर कोटा भी है, वो किस तरीके से आप ट्रैफिक को फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से एग्जीबिशन जहाँ हो रही है उधर किस तरीके से आप ड्राइव करें, या उधर बच्चों के गिरने का खदशा आ रहा है, इस तरीके से। इसके अलावा जो है इन्वायरमेंट के अंदर भी क्वार्टरली बेसिस पे वाटर क्वालिटी के टेस्ट कराते हैं। छोटे छोटे काम कर रहे हैं, सब पौधे लगा रहे हैं। हम लोगों ने अपनी तहसील के अंदर तकरीबन 1350 पौधे लगा चुके हैं। सही से। और हम लोगों का जो टारगेट है वो है तकरीबन 2000 पौधों का। अब जो आपको आसपास छोटी छोटी ग्रीनरी नज़र आ रही है, ये भी हम लोगों ने टास्क परफॉर्म किया। इसके अलावा हम लोग ये देते हैं इन लोगों को अवेयरनेस कि जो अगर खुदा ना खास्ता साइड पे कोई हैजर्ड आ जाता है या कोई इंजरी आती है तो आप लोगों को फर्स्ट एड की सहूलत मौजूद है इधर, ठीक है। तो फ़ौरन हम फर्स्ट एड दे देते हैं। अगर कोई मेजर इंजरी है तो उसे रेस्क्यू के थ्रू हम रेफ़र करा देते हैं, जो वो आगे उनको डील कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग इन्हें वक्तन फ़वक्तन सेशन वगैरह सारा कुछ करके और ट्रेनिंग करते रहते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच खदीजा। प्रोजेक्ट के नफाज और मुकामी लोगों में शऊर पैदा करने के लिए पंजाब की तारीख में पहली बार गांव की सतह पर मर्द और औरतों पर मुश्तमिल विलेज ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया गया है। विलेज ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए लोगों के साथ बाकायदा मीटिंग्स और तरबियती सेशंस मुनक़्क़द किए जाते हैं। इन तरबियती सेशंस में प्रोजेक्ट की ज़रूरियात, उसकी अहमियत और मुख्तलिफ अमली पहलुओं पर तवज्जो दी जाती है। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, और यहाँ पे इस वक्त एक तो जो चाइल्ड केयर होती है, मदर एंड चाइल्ड केयर होती है स्पेसिफिकली, उसके हवाले से भी अवेयरनेस दी जा रही है। उसके अलावा सैनिटेशन जो है, क्लीनलीनेस जो है, उसके हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है। जिस तरह से पीछे देख रहे हैं किस तरह से ख़वातीन को अवेयरनेस दी जा रही है, इसी तरह से मर्दों के भी अलग से सेशंस होते हैं जहाँ पे उनको भी अवेयरनेस दी जाती है। एंड दिस हैज़ क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ द विलेजेस। मैं इस वक्त चक हुताना में मौजूद हूँ और यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो इनसे चल के पूछते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसके आने के बाद, इस इनिशिएटिव के बाद उनकी लाइफ्स पे और उनके घरों में किस तरह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है तेरा? ठीक ठाक? जी अल्लाह दा शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, थोड़ा जिहा मैनू दसना कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, जी ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? मतलब फायदा पहले चकुतियाने दी औरतां सारियां पानी बाहर तो भर के ले आਉਂਦੀਆਂ अच्छा, हाँ जी। कार सिस्टम नहीं सी हैगा? नहीं सही। हुण जिहड़ा ये सिस्टम है वाटर सप्लाई दा नया सिस्टम है, बहुत अच्छा है। घर घर पानी आ रही है ते मतलब सारे लोग मतलब बीमारियां तो, साफ सफाई तो, हर चीज़ तो मर। एक तो सहूलत होगी तानू जाना जी, नहीं जी। पैंदा, दूसरा होगा कि साफ पानी आंदा है। जी बिल्कुल साफ पानी। अच्छा। हाँ जी, पानी इस्तेमाल दा पीवन दा मतलब अच्छा पानी है।
उन्होंने इधर सेशन हुआ था हमारे गांव में, तो उन्होंने बताया था कि इधर बच्चों की गंदगी से दूर रखें, उन्हें सफाई से खाना पिलाया, जो भी है खिलाते पिलाते हैं उसकी सफाई रखें, हाथ धुला के साबुन से फेस वॉश जो भी है आपके पास उसके अच्छे से सफाई करें बच्चों के, उसके बाद उसे खाना खिलाएं। जो गायें होती हैं उनका गोबर साइड पे रखें और उनकी सफाई बच्चों को उनसे दूर रखें, ये समझाया गया। बच्चों को भी ये समझाते हैं कि आप गंदगी में हाथ इधर उधर नहीं लगाने हैं, अपनी सफाई रखनी है, अच्छा जिस चीज़ में खाना खाना है या पानी पीना है उस चीज़ को पहले अच्छे वाटर से धोएं। पहले मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ख़वातीन के भी सेशंस हो रहे होते हैं गांव देहात में, इसी तरह से मर्दों के भी सेशंस हो रहे होते हैं। अवेयरनेस के हवाले से उनको मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से आगाह किया जा रहा होता है। किन चीज़ों के हवाले से आगाह किया जा रहा होता है, आइए इमानुल्लाह सैफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के इस हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अच्छा मुझे बताइएगा, चूँकि अभी आप सेशन दे रहे थे यहाँ पे मर्द हज़रात को, तो किस हवाले से बेसिकली ये सेशन होता है? अच्छा, चूँकि ये हमारा सबसे पहले तो ये बताऊँ कि पंजाब रूरल म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी जो कि PRSWSSP पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के 4 कंपोनेंट हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिसमें वाटर सप्लाई आ गई, सीवरेज सिस्टम आ गया। उसके बाद इसका एक कंपोनेंट BCCD है, बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और MIS सिस्टम की डेवलपमेंट है। ये जो BCCD कंपोनेंट है ये क्यों रखा गया? चूँकि पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतना बड़ा बिहेवियर चेंज का कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया है इस कंपनी की तरफ से, जिसका मकसद ये है कि लोगों के बिहेवियर रवैयों को हम चेंज करें। आज जो हम सेशन दे रहे थे इसमें पर्टिकुलरली चाइल्ड वैक्सीनेशन की हमने बात की कि चूँकि पानी का जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा अब ख़वातीन के साथ उसकी अटैचमेंट है कि ख़वातीन ने पानी भरना है, ख़वातीन ने घर के अंदर पानी यूज़ करना है, बच्चों की भी निगहदाश्त उन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है। तो मर्द हज़रात क्या करते हैं कि वो उनको डोर स्टेप पे वो तमाम सहूलियात मुहैया करें। तो मर्दों को हम ये बताते हैं कि चूँकि आपका सिस्टम अब अपग्रेड हो चुका है, आपका विलेज अपग्रेड हो चुका है, आपके घर पानी आना शुरू हो गया है, सीवरेज सिस्टम बन गया है, तो आपने एक तो इसका बिल अदा वक्त पे करना है, डिमांड नोटिस भी देना है। दूसरा ये कि आपने अपने बच्चों के ये तमाम सहूलियात देंगे तो वो प्रमोशन ऑफ गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस कर सकेंगे। company also adds on the garbage collection as well। आपको मेरे पीछे नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ से बेसिकली इस तरह से 2 बिन्स जो हैं वो दी गई हैं। एक जो बिन है वो है येलो बिन एंड द अदर वन इज़ द ग्रीन बिन, एंड द ग्रीन बिन इज़ फॉर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए, और जो दूसरी है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के लिए होती है। यहाँ से इस तरह से गार्बेज जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको जो डंपिंग साइट है वहाँ तक ले जाया जाता है, और वहाँ से फिर साफ़ सुथरा पंजाब जो है वहाँ से इसको कलेक्ट करके फर्दर जो उसकी फाइनल लोकेशन होती है उस एक्चुअली सॉलिड वेस्ट को वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तरक्याती माहौल की निगरानी, ताख़ीर और बिल्स की अदायगी के लिए ऐप्स और डैशबोर्ड पर मुश्तमिल खुदकार सॉफ्टवेयर मुतारिफ कराए गए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स ने सरगर्मियों की रियल टाइम ट्रेनिंग और फंड की तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाया है, और फाइल सिस्टम को ख़त्म करके पेपरलेस वर्क को अपनाया गया है। ये है वो गलियां जो कभी कीचड़ से भरी रहती। सफाई के निज़ाम ने न सिर्फ माहौल को बदला है बल्कि लोगों के रवैये भी बदले हैं। ये कहानी उन देहात की है जहाँ कभी मिट्टी और मायूसी थी। आज वहाँ खुशबू है, रोशनी है, उम्मीद है। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशों ने ये साबित किया है कि जब नीयत साफ हो तो पानी, सड़कें सब साफ हो जाती हैं। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी नहीं, ये इंसानियत की कहानी है। ये उन हाथों की कहानी है जो सफाई करते हैं। ये उन चेहरों की कहानी है जो अब मुस्कुराते हैं। आपने हमेशा शहरों में पार्क्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा और शहरों में ही पार्क्स देखे होंगे, बट दिस कंपनी इज ऑल्सो डूइंग एन अमेजिंग जॉब। मैं इस वक्त एक गाँव में मौजूद हूँ और आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक गाँव में, एक देहात में आपको पार्क्स जो है उसकी अवेलेबिलिटी है।
And it's not the only park, actually there are a lot of other parks as well in the other villages. आपको मेरे पीछे बहुत सारे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे होंगे, बहुत सारे यहाँ पे झूले मौजूद हैं. And I have not seen even a single village before that जहाँ पे आपको इस तरह से parks नजर आ रहे हो. और साउथ पंजाब में इस चीज़ पे काम किया जा रहा है. सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ना सिर्फ पार्क्स बल्कि इन गाँव देहातों में चाहे वो सैनिटरी सिस्टम है, चाहे वो सीवरेज सिस्टम है, चाहे वो ड्रेनेज का सिस्टम है, चाहे वो साफ़ पानी की फराहमी है या फिर सफाई सुथराई है, PRMSC इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब.